brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बुलाए जा रहे विधानसभा सत्र से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने अपना नेता विपक्ष चुन लिया है। जी हां, बता दें कि 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी 22 विधायक शामिल हुए और सभी 22 विधायकों ने मिलकर आम सहमति से आतिशी को अपना नेता विपक्ष चुन लिया। और खास बात यह रही कि अरविंद केजरीवाल भी इस विधायक दल की बैठक में शामिल थे, यानी कि अरविंद केजरीवाल की भी सहमति आतिशी को नेता विपक्ष बनाने में थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि काफी सारे सीनियर नेताओं को दरकिनार कर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों चुना, आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है। चलिए ये आपको हम समझाएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल आतिशी को नेता विपक्ष चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि महिला सीएम के सामने विपक्ष का मजबूत महिला फेस आगे करना। दिल्ली की 8वीं विधानसभा में 2 ताकतवर महिलाएं अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगी। रेखा गुप्ता को भाजपा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दिया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उसकी बातों में काफी दम है। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में लगभग 3 दशकों से सक्रिय रही हैं, इसलिए दिल्ली की सियासत को निगम से लेकर अब दिल्ली सरकार तक बखूबी समझती हैं। आतिशी यूं तो दूसरी बार कालकाजी से विधायक चुनकर आई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली का मुख्यमंत्री बन दिल्ली की सियासत में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों के दल में जब कई सीनियर नेता मौजूद थे, तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही क्यों चुना। तो उसका जवाब यह है कि आम आदमी पार्टी की 62 सीटें हुआ करती थी, जो इस चुनाव में घटकर 22 पर रह गई। पार्टी के कई बड़े धुरंधर केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, लेकिन कालकाजी में काफी कड़े मुकाबले में आतिशी ने रमेश बिधूड़ी को हरा दिया। यही वजह है कि सीनियरिटी में गोपाल राय, संजीव झा, जरनैल सिंह जैसे विकल्प होने के बावजूद आतिशी को तरजीह दी गई। भले ही ये कहा जा रहा हो कि मुख्यमंत्री महिला हैं, ऐसे में विपक्ष का नेता भी एक महिला नेता हो तो उसे विधानसभा के अंदर चुनौती देना आसान होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आतिशी अरविंद केजरीवाल की विश्वास पात्र भी हैं। आम आदमी पार्टी को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल कम लोगों पर ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए भरोसा करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, रेखा गुप्ता या फिर आतिशी। दरअसल ये एक ऐसा मुकाबला होगा जो दिल्ली की सियासत को काफी रोचक बनाएगा। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है, इसलिए उन्हें सरकारी कामकाज सीखने और संभालने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि यही मौका है जब नई सरकार पर थोड़ा दबाव बनाया जाए। आतिशी लगातार अपनी आक्रामकता के लिए जानी जाती रही हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल उन्हें सत्ताधारी बीजेपी को घेरने के लिए सबसे अच्छा विकल्प मान रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के लिए नई जरूर हो, पर उन्हें विधायी कामकाज का अच्छा खासा अनुभव है। 3 बार वो पार्षद रही हैं, जिसमें से 2 बार तो उन्हें सत्ता का अनुभव भी है। रेखा गुप्ता को करीब से जानने वाले बताते हैं कि आक्रामकता में रेखा गुप्ता भी कम नहीं है, इसलिए जब साथ में संख्या बल होगा तो उनके लिए काम और भी आसान होगा, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी के पास संख्या बल आम आदमी पार्टी की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा है। अनुभव के लिहाज से बीजेपी के पास ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने पहले भी विधानसभा के भीतर मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है। रेखा गुप्ता पर निश्चित तौर पर चुनाव में किए हुए वादों को पूरा करने का दबाव तो होगा, लेकिन साथ ही साथ आतिशी पर पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने की भी जिम्मेदारी होगी। हालांकि जीतने के बाद बीजेपी के विधायकों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ होगा, जिसका सीधा फायदा मनोवैज्ञानिक तौर पर रेखा गुप्ता को मिलने वाला है। तो वहीं आतिशी को अपनी पार्टी की हार पीछे रखकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे अनुभवी नेताओं की अनुपस्थिति में पार्टी के नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में पहली बार महिला बनाम महिला की सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी, जो वाकई में अगले 5 साल काफी दिलचस्प होने वाली है।